सबको जय मसीह की। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के नाम को मनन करेंगे। आज का ये टॉपिक है यहोवा शाबोत। शाबोत का अर्थ होता है सेनाओं के यहोवा, और यहोवा हमारा परमेश्वर। यह शब्द परमेश्वर को एक बड़ी भीड़ या एक बड़ी सेना के साथ जोड़ता है। मेरे प्रियो, सेनाओं के यहोवा एक ऐसा नाम है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ और सब नामों में सर्वशक्तिमान है। सेनाओं के यहोवा एक शक्ति को दर्शाता है, कि विजय को दर्शाता है। हम पहला शमूएल उसके 17 अध्याय उसके 45 पद में देखते हैं कि दाऊद एक गडरिया था, लेकिन जब शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ तो परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा होने के लिए चुना। मेरे प्रियो, और उस समय में वो बहुत छोटा था, लेकिन जब गोलियत पूरे इजराइल की सेना के सामने उनको खड़ा होकर ललकार रहा था, तब दाऊद ने बोला कि मैं इससे जाके लड़ूंगा। उसका विश्वास था कि सेनाओं के यहोवा उसके साथ है। और जब वह मैदान में उतरा तो गोलियत के पास बड़ी तलवार, मुकुट और कवच सब कुछ था, लेकिन दाऊद के पास कुछ भी नहीं। लेकिन जब दाऊद मैदान में उतरा तो उसने एक ही बात कही गोलियत को कि तू मेरे पास भाला तलवार के साथ आता है, लेकिन मैं सेना के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजराइल का परमेश्वर है। यकीन मानिए, सेना के यहोवा के नाम से जब वो गोलियत के सामने गया तो उसने एक बड़ी विजय को प्राप्त किया। मैं प्रियो, वैसे ही जब हम अपने जीवन में किसी भी समस्या में, किसी भी बीमारी में, किसी भी परिस्थिति में होते हैं, तो हम सेनाओं के यहोवा के नाम से उनका सामना कर सकते हैं। और यकीन मानिए, हम सेनाओं के यहोवा के नाम से अपनी ज़िंदगी की हर एक परिस्थितियों में एक बड़ी विजय को प्राप्त करेंगे। मैं प्रियो, जो इजराइल का परमेश्वर है, इजराइल एक बड़ी सेना है जिसको परमेश्वर ने हमेशा अपना बनाया, और उसी इजराइल का वो परमेश्वर है। इसलिए हम उसको आज सेनाओं के यहोवा के नाम से जानते हैं। मैं प्रियो, परमेश्वर के लिए एक नाम, इस नाम के बारे में यह बात महत्वपूर्ण है कि चाहे वह सेना हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो या बड़ी भीड़ हो, परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों पे अपने अधिकार को रखा है, क्योंकि सेना के यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर ने इंसान को भी रचा। इसलिए मेरे प्रियो, सेना के यहोवा जो पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार रखता है, वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी पे भी अधिकार रखता है। आज वो समय है कि हम अपने जीवन पे सेना के यहोवा को अपना अधिकार रखने दें। और जैसे सेना के यहोवा का मतलब एक बड़ी भीड़ से जोड़ता है, वैसे अब जब हम नए नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह के पीछे बड़ी लाखों की भीड़ थी। मेरे प्रियो, वो बड़ी भीड़ वो भी यीशु मसीह से कुछ चाहती थी, और वो बड़ी भीड़ वो भी यीशु मसीह के पीछे इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर के पास और यीशु मसीह के पास वो सामर्थ, वो ताकत थी जिससे वह उन लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर सके। मेरे प्रियो, बड़ी भीड़ सेना के यहोवा को दर्शाती है। हालेलुया। इस शब्द का प्रयोग बाइबल में पहली बार पहला शमूएल 1 अध्याय उसके 3 और 11 वचन में किया गया है। इसमें हम एक स्त्री के बारे में देखते हैं, इसका नाम हन्ना था, और हन्ना के पास कोई भी बच्चा नहीं था, उसके पास कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही रोई, बहुत ही पछताई कि प्रभु मेरे पास कोई संतान नहीं है। एक दिन वो रात को रोती हुई अब परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन में गई, और उसने घुटने टेक के प्रार्थना करी कि परमेश्वर सेनाओं के यहोवा मेरी सुधि ले। अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मुझे एक संतान की आशीष के साथ ब्लेस कर, मुझे एक पुत्र दे। और उसने परमेश्वर के सामने एक शर्त रखी, एक वाचा बांधी कि सेनाओं के यहोवा, अगर तू मुझे एक पुत्र की आशीष को देगा तो मैं वो पुत्र आपके भवन में आपकी सेवा के लिए दे दूंगी, ताकि वो पुत्र आपकी महिमा के लिए और आपके काम के लिए इस्तेमाल होने पाए। जैसे मेरे प्रिय हन्ना ने आप पुत्र की आशीष के लिए परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, वैसे ये आज वो समय है कि हम अपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधे, और बांधे वाचा कि प्रभु मैं तेरे लिए काम करूँगा, मेरा जीवन सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे प्रियो, सेना के यहोवा एक बड़ी शक्ति को दर्शाता है, एक बड़ी विजय को दर्शाता है। मेरे प्रियो, जब सेनाओं के यहोवा
हमारे साथ है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। जब सेना के यहोवा हमारे संग है तो हम जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं। जब सेना के यहोवा हमारे साथ है तो हमारी ज़िंदगी में चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे परेशानी आए, चाहे परीक्षा आए, चाहे हम अपने जीवन में किसी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो, जब हम सेना के यहोवा के नाम से उनका सामना करेंगे तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु आपको बड़ी सामर्थ से भरेगा और उस सामर्थ के द्वारा आप उन सब चीज़ों का सामना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद की तरह हम अपनी परिस्थितियों का सामना करें सेनाओं के यहोवा के नाम से, और हन्ना की तरह हम अपना जीवन अपने परमेश्वर के चरणों में रखें सेनाओं के यहोवा के, ताकि हमारे जीवन पे सिर्फ सेनाओं के यहोवा का अधिकार हो। जैसे परमेश्वर का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पे है, वैसे हमारे जीवन और हमारे परिवार पे भी होने पाए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे सेनाओं के यहोवा, और फिर से हम आपकी उपस्थिति में आपके चरणों में आते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि ये समय जो आपने हमें दिया कि हम सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे चरणों में तेरी उपस्थिति में आ सके। मेरे प्रियो, हम आज आपसे वो सामर्थ, वो ताकत, वो बल मांगते हैं जो सामर्थ सेनाओं के यहोवा के नाम में है। मेरे प्रियो, इस समय मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमें अपने सामर्थ, अपने अभिषेक से भर, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की हर एक परिस्थितियों में, हर एक परेशानियों में सेनाओं के यहोवा के नाम से बड़ी विजय को प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग राज्य में कबूल किया। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।